हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार में जो बीपीएससी टीचर का बहाली हुआ, TRE 1 और TRE 2, इतना धांधली हुआ कि कैसे कैसे किसी को आरक्षण मिल गया, आप देख ही रहे थे। तो देखिए, यूपी सहित दूसरे राज्य के शिक्षकों की नौकरी खतरे में। अब देखिए, खतरा में किनको होगा? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो लोग डोमिसाइल का गलत और दिव्यांगता सर्टिफिकेट का फर्जी बनवाए हुए हैं। सबसे अच्छा है कि जो लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम कहाँ से पास आउट हुए हैं। अब मान लीजिए, उससे सबसे अच्छा है पकड़ने का तरीका, कि जो लोग बिहार के होंगे तो मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति होगा जो अदर से पास किया होगा, लेकिन आपका 99% व्यक्ति जो होगा, जो जहाँ का निवासी होता है वहीं से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करता है। 1% में होगा इधर उधर से। तो मैट्रिक कहाँ से पास किया हुआ, इससे फर्जी जो बनवाए होंगे वो जल्दी पता चल जाएगा। तो लिखा है कि यूपी समेत दूसरे राज्यों के शिक्षकों की नौकरी खतरे में। अब देखिए, 10 शिक्षकों का रद्द कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया है। और फिर बहुत सारे टीचर को क्या किया गया है कि अभी तो सीटेट वाला में है, अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो डिग्री खरीद खरीद कर लगाए हुए हैं वो सब का तो जाएगा ही नौकरी। जो यूपी में इतना फर्जी कॉलेज सब है, जो बीएड का, डीएलएड का, एमसीए, ये सब कंप्यूटर साइंस में, फिर पीजी का जो फर्जी डिग्री दिए हुए हैं, उस सब का भी जांच होगा तो कितना भी फर्जी पकड़ाएगा सब। तो लिखा है कि यूपी समेत दूसरे राज्यों को शिक्षक की नौकरी खतरे में। यूपी समेत दूसरे राज्यों के बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। बहाल शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र और योग्यता शिक्षकों के लिए सही नहीं पाया गया है। दूसरे राज्यों के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाए जाएंगे। देखिए, स्टेट में भी हमको जहाँ लगता है कि वही में 75 नंबर चाहिए, क्योंकि देखिए अदर स्टेट जो भी आते हैं वो सम्मान में आते हैं। वो महिला भी पुरुष की श्रेणी में आते हैं, समझ गए। वो SC ST जो भी होते हैं, देखिए उनको भी 90 नंबर ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। बात समझे, वो सम्मान श्रेणी में आते हैं, वो SC ST हो जो भी हो। तो हमें जहाँ तक लगता है उनको भी, महिला भी जो भी होगी स्टेट में जो होगी, उसको भी 75 नंबर ही चाहिए। तो वही लिखा है कि 60% से कम रहने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाए जाएंगे। पर 60% से कम अंक वाले भी दूसरे राज्यों के शिक्षक बहाल हो गए हैं। इसके लिए शिक्षकों से पहले स्पष्टीकरण मांग की गई थी और कोई जवाब नहीं दिया गया। अब शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम प्राधिकारी स्थापना से शिक्षकों को समार पत्र भेजकर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है। शिक्षकों को स्पष्टीकरण से यह जानकारी दी गई थी कि बिहार में किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को मिलेगा। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए 5% की छूट नहीं मिलेगी। विभाग ने दूसरे राज्यों के बहाल शिक्षकों को पत्र देकर यह बताया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 7% से कम होने पर बहाली को निरस्त कर दी जाएगी। शिक्षक पद के लिए अयोग्य किया जाएगा। DPO ने शिक्षकों को समार पत्र भेजकर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। क्यों ना आपकी बहाली नष्ट करते हुए पाबंदी नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। और ऐसा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ के आदमी सभी बेवकूफ़ कहिए कि एक नंबर का है, कि जब उसी समय छांट देना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति को जॉब हो जाता। तो ये सब पता नहीं अतुल चाचा ये सब का किए कि 10 दिन में रिजल्ट दिए कि हम बहुत बड़ा करें। अब कहाँ एको उनका ट्वीट आ रहा है। वो तो ऐसा न बर्बाद कर दिए। ऐसा का आदमी को तो पिल्लू फड़ना चाहिए शरीर में। किसी को ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जो बहाल हो गए हैं वो भी 3 महीना 4 महीना मान लीजिए जितना दिन जॉब किए। अब ऐसे लोग तो हटेंगे तो उनको भी खराब लगेगा, पहले ही छांट देते। उनके जगह पर दूसरा व्यक्ति को जाता तो वो भी खुश हो जाते। ऐसा ऐसा व्यक्ति सब है धरती पर कि सब चीज़ होते हुए भी ये लोग से कुछ नहीं हो पाया। 3 दिनों के अंदर जवाब नहीं देने पर समझा जाएगा कि आपको समार पत्र के जवाब में कुछ कहना नहीं है। बताया गया कि दूसरे राज्यों के ऐसे जिले में करीब 200 शिक्षकों की बहाली हुई है। मतलब 200 फर्जी टीचर है, समझे, जो अभी सब पर अभी जांच चल रहा है और सभी विद्यालय में योगदान देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विभाग इस निर्णय में शिक्षकों की नौकरी खतरे में, मैंने 200 शिक्षक, सोच लीजिए एगो जिला में सिर्फ 200 शिक्षक है, खाली फर्जी अथी में कि उसका सीटेट में फेल है। सोच ले, पता नहीं सीटेट भी सब फेल हो जाता है, कैसे ही सब BPSC निकल जाता है, वो में सेटिंग गेटिंग करवाया होगा, ऐसे तो नहीं निकला होगा ये सबसे। और दूसरा बात है, खाली एगो जिला में खाली अब सीटेट में फेल है, बाद बाकी और चीज़ में किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। स्टेट में भी बहुत रहा है। उसके बाद आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फर्जी कितना बनवाया है ये सब चेक किया जाएगा तो कितना फर्जी सब निकलेगा। सोच लिए 200 शिक्षक बहुत ज़्यादा होता है।
और शैक्षणिक प्रमाण की जहाँ चुकता नहीं मिला तो अनुकूल, तो अभी देखिए ना बहुत सारा भी फर्जी निकलेगा। देखिए ये सब चाल है, मतलब बिहार सरकार, मतलब जो भी शिक्षा विभाग के, कि जब सीट रिक्त रहेगा तब जॉब देना यहाँ का आदमी के नहीं है। खाली उसी चीज़ को कि हम 2 लाख दे दिए, बहाली कितना किए, कितना हट रहा है, ये भी तो आप पूरा बताइए कि अब टोटल मतलब जेन्युइन बहाली कितना हुआ। 1 लाख बहाली दिए तो उसमें से सबसे जाँच उच होगा तो 50,000 ना बहाली होगा, उससे कम ही बहाली हुआ होगा। तब बताइए ना एक्यूरेट कितना आप बहाली करवाए, ये भी जवाब दीजिए। कि सब चीज़ जाँच होके एक पद पर 3-3 आदमी को रिजल्ट दे दिए, तीनों क्लास में 6 to 8 9 10 11 12, जॉब तो एक ही में करेगा तो वो पद खाली हो गया। ये सब खाली घुमा घुमा के सबको बेवकूफ़ बना रहा है।